हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है और ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं। तो जो भी है अच्छा है, लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। कल हमने पढ़ाया था आपको इकाई अंक से संबंधित जितने भी टाइप होते हैं सारे के सारे कंसेप्ट हम आपको कल बता दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से करेंगे और एक एक टाइप के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होगा, पहला जो प्रश्न है वह अपना होगा 0, 1, 5 और 6 पर आधारित। पहला जो प्रश्न होगा वह होगा 0, 156 पर आधारित। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। और इसका जो रूल होता है हमने बताया क्या, कि नो चेंज होता है। क्या होता है बाबू? नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा? जैसे क्वेश्चंस बनेगा 20 पे पावर 30 का यूनिट डिजिट बताइए, का इकाई अंक बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? 0 होगा। जैसे दे देगा जो 15 पे पावर 35, इसका बोलेगा जो इकाई अंक बताइए, तो क्या होगा? 5 होगा, चेंज होगा ही नहीं। उसी तरह से दे देगा कि 26 पे पावर 36 का यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक चेंज होगा ही नहीं। उसी तरह दे देगा कि 31 पे पावर 40, इसका आप क्या करिए, इकाई अंक ज्ञात करिए, तो क्या होगा? 1 होगा। मतलब 0, 156 जो होते हैं वह कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 120 पे पावर 30 प्लस 121 पे पावर 40, इसका आप यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए, क्या होगा, है कि नहीं। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 का क्या होगा? 0 और 1 का क्या होगा? 1। तो 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 1। तो आपके आंसर क्या हो गया? 1, ठीक है। उसी तरह से 125 पे पावर 31 प्लस 126 पे पावर 40, इसका जब आप निकालेंगे तो 5 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। 6 का क्या होगा? 6। तो 6 और 5 मिलकर क्या बनेगा? 11। और 11 का क्या होगा? 1 होगा। 11 का क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो एकदम ये नॉर्मल सी बेसिक सी क्वेश्चंस है। थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं लेवल, ठीक है। फर्स्ट टाइप में तो आपको इसी टाइप से आएगा। अगर हम इसी का सेकेंड टाइप में घुसे तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। 420 पे पावर 319 प्लस 321 पे पावर 488 प्लस 125 पे पावर 304 प्लस 156 का यूनिट डिजिट ज्ञात करें, का यूनिट डिजिट नंबर निकालें। यूनिट डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है बाबू? जो इकाई अंक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? इकाई। तो चलिए ना ज्ञात करते हैं। आज हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि इकाई अंक को खत्म करना है, सीधी सी बात है कि नहीं। चलिए, तो 0 का क्या होगा? तो 0 का 0 ही होगा। 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। 5 का क्या होगा? 5 ही होगा। और 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6, 5, 11, 1, 12 हो गया। और 12 का क्या हो गया बाबू? 2। और ये आपके हो गए आंसर। समझ रहे बात को? अभी हम लोग एकदम केवल 0, 156 पे चल रहे हैं, कोई दूसरा पॉइंट नहीं उठा रहे, ठीक है। फिर इसी में हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अगर लें, 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दे देगा 321 पे पावर 421 प्लस 326 पे पावर 339 प्लस 125 पे पावर 162 प्लस 121 पे पावर 121 नहीं 156 ना, चलिए 1210, इसका पूछेगा यूनिट डिजिट नंबर ज्ञात करिए। इसमें कहेगा आप इसको इकाई अंक ज्ञात करिए। कैसे निकालोगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। 5 का क्या होगा बाबू? 5 ही होगा। और 0 का क्या होगा? 0। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे सर तो 1, 6, 7, 5, 12, 12 का क्या होगा? 2। और यही आपके क्या है? आंसर है कि नहीं। चलिए, उसके बाद 4 नंबर प्रश्न पे अगर हम चले तो 125 पे पावर 314 प्लस 316 पे पावर 312 प्लस 120 पे पावर 420 प्लस 121 पे पावर 319 प्लस 245 का कहेगा आपको यूनिट डिजिट नंबर बताइए, का
इकाई अंक ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है सर तो 6 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा, प्लस 1 है तो 1 ही होगा, प्लस 5 है तो 5 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 5 6 11, 11 1 12, 5 17, 17 का क्या हो गया 7, और ये हो गया आपके आंसर। तो ये 0156 का ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, क्या था, बेसिक क्वेश्चन था, जिसको हमने एकदम जीरो लेवल से पढ़ा। एक बार इसको आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब तक आपको रूल याद नहीं रहेगा, अगर आपको रूल याद नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। आप रूल याद रखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ना, आपको एक जरा सा दिक्कत होने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इस पर फैक्टोरियल की बात करेंगे। क्या, फैक्टोरियल वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा कि 120 पर पावर फैक्टोरियल 124 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। 120 पर पावर फैक्टोरियल 124 का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर 156 के पावर अगर फैक्टोरियल में भी रहेंगे तो भी इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से 121 पे पावर फैक्टोरियल 320 डाला हमने और इसका यूनिट डिजिट नंबर पूछा आपसे, तो कहना सर क्या, एक का एक ही होगा। 125 पे पावर फैक्टोरियल 119 रखेंगे और इसका अगर आपसे पूछेंगे यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो भी क्या होगा, 5 ही होगा, चेंज होगा ही नहीं। और 126 पे पावर अगर हम फैक्टोरियल 111 रखेंगे और इसका अगर आपसे पूछेंगे यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो भी क्या होगा, 6 ही होगा। मतलब कोई चेंज नहीं, सीधी सी बात, समझ गए ना बात को। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लंबा करते हैं। प्रश्न में अगर हम 6 की बात करें, तो 420 पर पावर फैक्टोरियल 111 प्लस 321 पे पावर फैक्टोरियल 112 प्लस 375 पे पावर फैक्टोरियल 320 प्लस 126 पे पावर फैक्टोरियल 300। इसका आपसे पूछा कि यूनिट डिजिट नंबर बताइए, यानी इकाई अंक ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात, जो फैक्टोरियल अगर 0156 का पावर फैक्टोरियल में भी रहेगा तो कोई चेंज नहीं होता। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कहा है और लास्ट तक भी कहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो 0 का क्या होगा, 0 ही होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, क्या होगा, 6 5 11 1 12, 12 का क्या हो गया 2, और ये हो गया आपके क्या आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूं इसी का, दूसरा पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे 1255 पे पावर 320 फैक्टोरियल प्लस 1266 पे पावर 224 फैक्टोरियल प्लस 32990 पर पावर 324 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट नंबर बताइए, का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। क्या बनेगा, आराम से बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का सर 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा और 0 का 0 ही होगा। क्या होगा, 6 5 11 का 11 का क्या होगा 1, और यही आपके क्या है आंसर है। तो आपने सीख लिया क्या कि अगर 0156 किसी भी संख्या के इकाई अंक पे रहता है तो पावर कुछ भी रहता है तो उसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब 0156 का रूल खत्म।
चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 4 और 9 का। अब दूसरा रूल क्या है मेरा, 4 और 9। 4 और 9 का रूल पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे, जैसे 24 पर पावर 21 प्लस 24 पे पावर 20। अब इसका आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट नंबर बताइए। क्या करिए, यूनिट डिजिट नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सर आपको बनाने के लिए आपको रूल याद होना चाहिए। तो कल हमने एक चीज पढ़ाया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 या 9 रहता है तो आपको क्या करना है, उसके पावर को देखना है। पावर सम रहेगा तो 2 करना है, पावर विषम रहेगा तो 1 करना है। चलिए करते हैं हम इसको जैसा आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 4 पे पावर क्या है, विषम है तो 1 करना है, और 4 पे पावर सम है तो 2 करना है। तो 4 एकम 4 प्लस 4 चौके 16 का 6, तो 6 4 10 का क्या हो गया 0, और यही आपके क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 29 पे पावर 21 प्लस 29 पे पावर 20 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। ये भी क्वेश्चन सेम वही है, 4 और 9 का रूल है। देखिए तो 9 पर पावर यहाँ पे क्या है, विषम है तो 1 करेंगे, यहाँ 9 पर पावर सम है तो 2 करेंगे। तो 9 एका 9 प्लस 9 81 का 1, तो 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 का क्या हो गया 0। समझ गए बात को कि नहीं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बन सकता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 पे पावर 21 प्लस 29 पे पावर 21 या 11। अब इसको कहेंगे जिसका यूनिट डिजिट नंबर बताइए, यूनिट डिजिट नंबर बताइए क्या। तो चलिए ना करते हैं, क्या दिक्कत है, 24 है तो क्या लिखेंगे 4 पर पावर 21 विषम है तो 1 करेंगे, यहाँ 9 है 9 पर पावर क्या है, यहाँ देखिए तो विषम है तो 1 करेंगे। तो 4 एका 4 प्लस 9 9 4 13 का 3, यही आपके आंसर है क्या। प्रश्न नंबर 4 में क्या बन सकता है, यहां से दे देगा 24 पे पावर 20 प्लस 29 पे पावर 30। इसका कहेगा आपको कि यूनिट डिजिट नंबर बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 4 है तो 4 पे पावर सम है तो 2 करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 9 है, 9 पे पावर क्या है सम है तो कितना करेंगे 2। तो 4 चौके 16 का 6 हो गया, 9 81 का 1 हो गया, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। ये आपके आंसर हो गए क्या। उसी तरह से 5 नंबर प्रश्न में अगर हम करें, इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, जैसे लिखेंगे कि 224 पे पावर 21 प्लस 339 पे पावर 20 प्लस 224 पे पावर 20 प्लस 339 पे पावर 31 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए, का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बहुत आसान है इस टाइप के सब प्रश्न को सॉल्व करना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 है 4 पे पावर विषम है तो 1 करेंगे, प्लस 9 है 9 पे पावर सम है तो 2 करेंगे, फिर 4 है 4 पे पावर सम है तो 2 करेंगे, फिर 9 पे पावर विषम है तो 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा 4 एका 4 प्लस 9 81 का 1 प्लस 4 चौके 16 का 6 प्लस 9 एका 9। अब इसको सॉल्व करें तो 4 1 5 6 11 9 20। अब 20 का क्या होता है सर 0, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए क्या, कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप के, जैसे 1224 पर पावर 2020 प्लस 1224 पर पावर 2025 प्लस 209 पर पावर 2030 प्लस 399 पे पावर 3099 पे पावर 2025 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछ लेगा। तो आप क्या करिएगा बोलिए, बहुत आसान है, करिए ना इसको सॉल्व। 4 है 4 पे पावर सम है तो 4 पे पावर 2 लिखेंगे, 4 है 4 पे पावर विषम है तो 1 लिखेंगे, 9 पर पावर सम है तो 2 करेंगे, और 9 पर पावर विषम है तो 1 करेंगे। तो 4 चौके 16 का होता है 6, उसके बाद 4 का होता है 4, उसके बाद देखिए 9 पर पावर 2 9 81 का हो गया 1 प्लस 9 पर पावर 1 यानी क्या 9। अब जोड़िए 6 4 10 10 कितना हो गया सर 20, 20 का क्या हो गया 0, और ये हो गया आपके क्या आंसर। यानी 4 और 9 का भी हम लोग क्या किए
प्रश्न को एक साथ देख लिए। 4 और 9 का प्रश्न कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग क्या किए, देख लिए। चलिए अब इसको जरा हम लोग मिटाते हैं। अब इसमें बच गया क्या, फैक्टोरियल का सीन। क्या समझ गए, फैक्टोरियल। 4 और 9 का पावर अगर फैक्टोरियल में रहता है तो हमने कहा था कि यदि 4 और 9 का पावर फैक्टोरियल में रहे और फैक्टोरियल का मान अगर 1 से बड़ा रहता है तो उसका पावर हमेशा 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं, यही ना होते हैं। चलिए अब देखते हैं उस पर प्रश्न। प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न नंबर अगर हम देखें क्या कि जैसे 224 पे पावर फैक्टोरियल 319 प्लस 229 पे पावर फैक्टोरियल 320 का यूनिट डिजिट नंबर आपको बोला जाएगा निकालने के लिए। क्या किया जाएगा कि यूनिट डिजिट नंबर आप इसका निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान तरीका, निकालिए। देखिए ना 4 पे पावर क्या है, फैक्टोरियल में है और फैक्टोरियल का मान सर क्या है, 1 से बड़ा है तो पावर हमेशा 2 करेंगे। यहाँ 9 है, 9 का पावर फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का मान देखिए सर 320 1 से बड़ा है तो हमेशा 2 करेंगे। तो 4 चौके 16, 9 81 का 1 तो 6 कितना हो गया सर 7 और आपके आंसर हो गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे 324 पे पावर फैक्टोरियल 101 प्लस 229 पे पावर फैक्टोरियल 105 का अगर कहेगा यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखना है कि 4 के पावर फैक्टोरियल में है और फैक्टोरियल का मान 1 से क्या है सर बड़ा है। जब 1 से बड़ा होते हैं ना तो क्या करते हैं, उसके पावर हमेशा 2 करते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये 1 जो है ना केवल फैक्टोरियल 1 का मान ही विषम संख्या होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं सर सम ही होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 पे पावर 2 प्लस 9 पर पावर 2 सेम, 4 चौके 16, 9 81 का 1 6 1 7, कोई आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको आराम से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं, कम से कम इसमें 2 दिन लगेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने में। फिर भी हम लोग बेसिक आज एकदम 0 लेवल से बेसिक कर लेंगे पूरा, कल हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चन लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने 0-156 का पूरा क्वेश्चन देख लिया, 4 और 9 पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो भी देख लिया। अब बचा सिर्फ हमको 2, 3, 7, 8 और फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग किस पे चलेंगे, 2, 3, 7 एवं 8। ये अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर रहेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालें, सॉरी क्या कहते हैं इकाई अंक कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 1 में हमने बात किया जो 322 पे पावर जैसे हमने लिया कि 320, इसका आप यूनिट डिजिट नंबर निकालिए। इसका आप क्या करिए, यूनिट डिजिट नंबर निकालिए। कैसे निकालोगे, तो जब आपको याद होगा हमने थ्योरी बताया था, हमने कहा था यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 रहता है तो पावर के अंतिम 2 अंक को पकड़ना, उसमें 4 से भाग देना, भाग देने के बाद आपको शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल अगर 1 आएगा तो पावर 1 करिएगा, 2 आएगा तो पावर 2 करिएगा, 3 आएगा तो 3 करेगा, लेकिन अगर शेषफल 0 आएगा सर तो पावर 4 करिएगा। तो चलिए ना करते हैं। अगर सर आप 20 में 4 से भाग देंगे, अगर आप 20 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो पावर करना है सर कितना, 4, किसका, इकाई अंक का। तो 3 पर करिएगा, सॉरी 2 पर ना, 2 पर करिएगा पावर 4। तो 2 पर पावर का मतलब होता है 16, 16 का हो गया सर 6 और ये हो गया आपके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा कि 323 पे पावर 344 का यूनिट डिजिट नंबर ज्ञात करिए। यूनिट डिजिट नंबर बताइए। तो कुछ नहीं करिएगा, कहेगा सर ये जो 44 है, 44 में करेंगे सर 4 से भाग, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर मिलेगा 0, तो पावर करेंगे कितना, 4। तो किसका सर, इकाई अंक का। तो 3 पे पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 तिया 9 गुना 3 तिया 9, 9 81, 81 का हो गया 1। क्या, चलिए प्रश्न नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि 227 पे पावर 221 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। क्या
लिख सकते हैं कि नहीं कि 227 पे पावर 221 का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे सर, तो 21 में करेंगे सर 4 से भाग, तो यहां से मिलेगा रिमाइंडर 1, तो जब रिमाइंडर 1 मिलेगा तो पावर सर कितना करेंगे 1 करेंगे, किसका सर, इकाई अंक का। 7 पे पावर करेंगे 1 तो हो गया ये 7 और ये हो गया आपके आंसर। समझ रहे हमारी बातों को। चलिए प्रश्न नंबर 11 सर अगर हम 4 की बात करें, जैसे हमने लिखा 228 पे पावर 334 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए, यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। तो बहुत आसान है सर, करिए ना। 34 में क्या करिए आप, करिए 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 2, क्योंकि 8 चौके 32 पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल बचता है 2। तो जब सर शेषफल 2 बचेगा तो पावर आपको करना कितना है 2 करना, किसका करना सर, इकाई अंक का। तो 8 पे पावर करेंगे आप 2, 8 8 64, 64 हो गया 4 और ये हो गया आपका आंसर। तो एक बार सर इनको आप नोट कर लेंगे। आज के बाद आप लोग को इकाई अंक पे एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या मैं मिटा दूं, ठीक। इतना पढ़ाने के बाद अगर सर छूट जाएगा तो बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, तब पढ़िए ही मत। चलिए अब हम थोड़ा सा इसी का पावर फैक्टोरियल में करके चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि 122 पे पावर फैक्टोरियल 329 का यूनिट डिजिट नंबर आपको ज्ञात करना। तो सर याद करिए हमने कहा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 रहेगा और उनके पावर अगर फैक्टोरियल में रहेगा और फैक्टोरियल का मान अगर सर 3 से बड़ा रहेगा तो आप उनके इकाई अंक का पावर हमेशा 4 करेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक का पावर 4 करेंगे। तो करिए ना 2 देखिए, और इसके पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मान 3 से सर देखिए बड़ा है, इस पे पावर डायरेक्ट 4 करेंगे तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 का हो गया 6 और ये हो गया सर आपके आंसर, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, जैसे 123 पे पावर फैक्टोरियल 220। अब इसका बोले हम यूनिट डिजिट नंबर आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आंख मूंद के क्या करेंगे 3 पे पावर करेंगे 4, 3 पे पावर 4 का मतलब 81, 81 का हो गया एक आंसर। उसी तरह से सर अगर आप 2, 2, 8 पे पावर ले लेंगे 1, 1, 9 और इसका पूछेंगे यूनिट डिजिट नंबर तो हम कहेंगे डायरेक्ट सर 8 पे पावर करेंगे 4, 8 पे पावर 4 का मतलब 8 8 64, 64 गुना 64, 4 चुके 16, 16 का क्या होगा 6 और ये होंगे सर आपके आंसर। उसी तरह से हम कहेंगे सर अगर 2, 2, 7 पे पावर फैक्टोरियल 1, 2, 4 है, इसका पूछा जाए आपसे यूनिट डिजिट नंबर तो क्या कहिएगा, कुछ नहीं करना है सर, 7 पे पावर करिए 4, 7 पे पावर 4 का मतलब होता है 7 पे पावर 2 का मतलब 7 से तो 49, फिर 49, 49 और 49 को गुना करेगा तो 9 नमा कितना होगा 81, 9 नमा 81 का क्या होगा सर 1 होगा, ये होगा आपका आंसर। यहां मत समझिएगा 7 पे पावर 4 का मतलब 81 होता, जी नहीं, 7 पे पावर 2 का मतलब 9 हुआ कि नहीं, इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक, तो 9 उधर 9, 9 नमा 81 का 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कुछ नहीं किया जाता, बस नंबरा दिया जाता, नंबरा के कैसे करेंगे, कैसे नंबराएंगे, जोड़ देंगे ऐसे करके 122 पे पावर फैक्टोरियल 120 प्लस 123 पे पावर फैक्टोरियल 118। अब इसका पूछेंगे आपको यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो कुछ नहीं करना सर, सीधी सी बात, 2 पर पावर 4 और इधर हो गया सर 3 पे पावर 4, 2 पर पावर 4 का मतलब होता कितना 16, 16 का हो गया 6 और 3 पे पावर 4 का मतलब होता सर 81, 81 का हो गया 1, यानी 6, 1, 7 हो गया, ये हो गया क्या आपके आंसर। समझे कि नहीं सर, ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 222 पे पावर फैक्टोरियल 110 प्लस 327 पे पावर फैक्टोरियल 220 प्लस 128 पे पावर फैक्टोरियल 129 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे सर, आप कुछ नहीं करिएगा, सीधी सी बात, यहाँ 2 है तो 2 पे पावर 4 करिए, 7 है 7 पे पावर 4 करिए और 8 है तो 8 पे पावर 4 करिए। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16 का 6, 7 पे पावर 4 अभी जस्ट बताया 7 से तो 49, 49, 89, 81 का
एक। 8 पे पावर 4 का मतलब होता है 8 64 गुना 64, यानी 4 चौके 16 का हो गया 6, तो 6 6 12 1 13, 13 का क्या हो गया सर 3, और ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार जरा सर इनको भी नोट कर लेंगे। चलिए मिटा दूं, यानी 0 156 4 9, उसके बाद 2 3 7 8 का भी रूल आपने सारे के सारे देख लिया। अब बस एक ही छोटा सा प्यारा सा रूल बचा हुआ, क्या? फैक्टोरियल के, डायरेक्ट फैक्टोरियल के अंत में पूछेगा आपको, जिसका इकाई अंक क्या होगा, तो परेशान होने की बात सर नहीं है। चलिए वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। आइए करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो फैक्टोरियल 111 के इकाई अंक ज्ञात करें, के इकाई अंक निकालें, इकाई अंक निकालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको जब सब सॉल्व करिएगा तो फैक्टोरियल 111 का मतलब होता है क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना कितना 111। मतलब 1 से लेकर के 111 तक के सभी नंबर को अगर आप आपस में गुना करते हैं तो इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा। तो सर देखिए ना, 4 पंचे क्या होता है, यहां से 20 हो जाता है, 20 का क्या होता है 0, और 0 को सर किसी भी नंबर के साथ अगर आप गुना करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, 0 ही देगा। तो मतलब एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि फैक्टोरियल के अंत में इकाई अंक जानना हो, फैक्टोरियल के अंत में इकाई अंक जानना हो, जो इस फैक्टोरियल में क्या इकाई अंक होगा, तो देखना है कि वह 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा है तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा जो फैक्टोरियल 324 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए, क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0 होगा। उसी तरह से दे दिया जाएगा फैक्टोरियल 512 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो क्या होगा आंसर 0 होगा। सोचने की कोई बात नहीं है, समझ गए बात को। जब ये 4 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 का वैल्यू 24 होता है, पांचवा आएगा तो कितना होगा 120 हो जाएगा, छठा आएगा 720 हो जाएगा, तो 0 तो कभी छोड़ता नहीं इकाई अंक। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब चलिए, अब एक छोटा सा बेसिक चीज आपको समझना। जैसे हमने कहा सर आपको कि 7 पे पावर 4 निकालना, 7 पे पावर 4 आए तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2। 7 पे पावर 2 का मतलब कितना सर 49, और 7 पे पावर 2 का मतलब कितना 49। अब इसका इकाई अंक क्या होगा 9 81 का 1, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह से सर आपको देती है हम 8 पे पावर 4, तो आप इसको 8 पे पावर 2 गुना 8 पे पावर 2 मन में भी सोच सकते हो। 8 पे पावर 2 का मतलब होता है 64 गुना 64, मतलब 4 चौके 16 का क्या होगा 6 होगा, यही आपका आंसर है। उसी तरह से सर हम आपको बोल देते हैं 3 पे पावर 4 क्या होगा, कहेगा सर 3 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 3 तिया 9 गुना 3 तिया 9, 9 81 का 1 हो जाता है। तो इसी तरह से सर आपको निकालना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया है कि 0 156 4 और 9 और 2378 और फैक्टोरियल सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस को हम आपको बता दिए हैं, और मेरे ख्याल से आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके अपर लेवल, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कराएंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रुकेंगे, यहां तक आप कल के क्लास के नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन आप उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।